तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक इसी तरह से एनर्जी सिक्योरिटी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। इवन आपकी फूड सिक्योरिटी भी आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ही निर्भर करती है। सोचिए, अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई ईंधन ना हो तो हम लोग हमारे खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इवन कई सारी फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हमें फ्यूल की आवश्यकता होती ही होती है। तो कहने का मतलब, किसी भी देश को चलने के लिए इस समय एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर ये चीज आपकी सिक्योर हो गई तो उसके बाद सारी चीजों के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अरेंज कर ही लेंगे। इसी वजह से देखा गया है कि क्रूड ऑयल को लेकर भारत अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया है और हर वो जगह जहां से हमें क्रूड ऑयल मिल सकता है और रियायती दरों पर मिल सकता है, भारत इसे लेने के लिए लगातार प्रयासरत है। यानी किसी जमाने में हम लोग केवल मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इराक वगैरह। तो अब हम लोगों ने सीमाएं तोड़ते हुए एशिया के बाहर जाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें अफ्रीकन नेशंस हैं। इसके अलावा कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है और अब भारत की नई डेस्टिनी बन चुका है लैटिन अमेरिका का वो भूभाग जहां पर कुछ देशों के अंदर ऑयल की डिस्कवरी हुई है और बहुत बड़े स्केल पर हुई है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है गयाना का। अभी पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एस जयशंकर साहब गयाना के विजिट पर गए हैं। गयाना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप आंकड़ों से देखें तो भारत क्रूड ऑयल के कंजप्शन को लेकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन गयाना में सडनली इतना सारा ऑयल डिस्कवर हुआ है कि पर कैपिटा ऑयल प्रोडक्शन की बात की जाए तो गयाना इस समय नंबर 1 पर आ चुका है। कुवैत जैसे देशों को भी इसने भारी अंतर से पछाड़ दिया है और गयाना के अंदर क्रूड ऑयल के क्षेत्र में फ्यूचर जो है वो बड़ा ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। इस वजह से भारत ने गयाना के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। वैसे यहाँ पर भारत के लिए एक प्लस पॉइंट ये है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि गयाना के अंदर इस समय 40% आबादी भारतीयों की है, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के दौरान वहां पर शिफ्ट हुए थे। इवन वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल के ही है। अब एस जयशंकर साहब के विजिट से पहले हम लोगों ने गयाना को भी इनवाइट किया था। गयाना की तरफ से भी उनके प्रेसिडेंट भारत के विजिट पर आए थे और कुल 1 सप्ताह वो भारत में ही रुके। इससे पहले भी कोविड क्राइसिस के दौरान देखा गया कि भारत ने अपनी वैक्सीन गयाना में भेजी थी और उन्हें इस आपदा से उबारने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया था। कहने का मतलब, रिलेशनशिप भारत और गयाना के बीच में काफी ज्यादा मधुर हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच जब एस जयशंकर साहब गयाना के विजिट पर गए और वहां पर क्रूड ऑयल को लेकर बातचीत की गई, तो यहाँ पर रिस्पांस गयाना की तरफ से हमें उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिला। एक्चुअली भारत का ये मानना था कि गयाना की गवर्नमेंट के पास वहां के टोटल क्रूड ऑयल में से जो % बचता है, यानी गयाना अपना खुद का ऑयल डिस्कवर नहीं कर सकता, ना ही निकाल सकता। इस वजह से उसने विदेशी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत वहां पर क्रूड ऑयल की डिस्कवरी की जाती है, उनका उत्पादन किया जाता है, कई मामलों में रिफाइंड भी किया जाता है। तो इसमें जो टोटल नंबर में ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 11 से 12% वहाँ की गवर्नमेंट खुद रखती है और वो अपने हिसाब से इसकी डील कहीं भी किसी भी देश के साथ कर सकती है। तो इसी में से भारत ये चाहता था कि गयाना ये क्रूड ऑयल हमें दे दे। गयाना को इसमें प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि गयाना भारत से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर गयाना का क्रूड ऑयल भारत लाया जाए तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्ट हम लोगों को खर्च करना पड़ेगा। अभी हम लोग रशियन तेल के साथ भी देख रहे हैं कि भारी भरकम डिस्काउंट के बावजूद वो डिस्काउंट हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से भारत की तरफ से डिमांड ये रखी गई थी कि क्यों ना आप हमें डिस्काउंट दें। इस क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप डिस्काउंट देंगे तो ये हमें ट्रांसपोर्टिंग में मदद करेगा और इस वजह से आपका क्रूड ऑयल हमें महंगा नहीं पड़ेगा भारत पहुंचने तक। लेकिन चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस समय गयाना के ऊपर है, हर कोई देश गयाना को अपनी तरफ करना चाहता है क्रूड ऑयल की वजह से। तेल का खेल तो शुरू होना ही था। इस वजह से गयाना की तरफ से भारत का ये ऑफर रिफ्यूज किया जाता है। हालांकि इसको लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि गयाना ने ये जो ऑफर रिफ्यूज किया है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है। जैसे कि भारत की तरफ से ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाना था और जो नया ऑफर गयाना को दिया गया था क्रूड ऑयल को लेकर, ये काफी कम समय के लिए था, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें समय अवधि रखी गई थी केवल 2 साल। यानी 2 साल हमारी जरूरतों के हिसाब से गयाना क्रूड ऑयल हमें भेजे और वो भी डिस्काउंटेड रेट पर, जिसके लिए गयाना तैयार नहीं था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है कि गयाना के साथ अगर भारत किसी लॉन्ग टर्म साझेदारी को साइन करता है तो गयाना की तरफ से ये ऑफर्स भारत को मिल सकते हैं कि हाँ, आपके द्वारा खरीदे गए क्रूड ऑयल के ऊपर हम लोग उचित दरों पर डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के पास भी काफी ज्यादा मौके हैं वहां पर जाकर क्रूड ऑयल को डिस्कवर करने और वहां से क्रूड ऑयल निकालने के लिए, क्योंकि गयाना में अभी भी कई सारा लैंड ऐसा बाकी है जिसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर एक्सप्लोरेशन का काम और तेजी से किया जाता है तो गयाना के कई सारी टेरिटरीज में ऑयल और गैस के कई सारे भंडार मिल सकते हैं, जिसके लिए भी भारत इस समय कोशिशें कर रहा है। अल्टीमेटली तेल के कुएं खरीदने वाली बात ही निकलकर सामने आती है।
तो कहने का मतलब गयाना के साथ जो क्रूड ऑयल का व्यवसाय है वो पूरा का पूरा अब निर्भर करता है हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से बाध्य कर दें इस बात के लिए कि वो रियायती दरों पर भारत को क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हो जाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से गयाना से क्रूड ऑयल लेना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।